करवा चौथ का व्रत गुजराती लोग केवड़ा तीज और पंजाबी लोग और नॉन गुजराती करवा चौथ का व्रत करते हैं, वो अपने सुहाग की रक्षा के लिए। ऐसे ही सिंध प्रांत में, सिंध जगत में ये वाली तीज मानी जाती है जो अपने सुहाग के लिए वर्षों से नारियां करती आई। वो तीजड़ी है, मतलब एक तो हमारी परंपरा ये कहती है कि हमेशा हरियाली बनी रहे, इसलिए वो हरतालिका, आपको पता होगा हरितालिका का व्रत हरियाणा की साइड भी होता है। तो जहाँ जहाँ पर भी ऐसी परंपराएं होती है वो एक चीज़ हमें याद दिलाती है कि हमेशा ग्रीनरी बनी रहनी चाहिए, हमेशा हरियाली बनी रहनी चाहिए, और उस हरियाली की पूजा संपन्न करते हैं। और उस हरियाली के साथ साथ हमारे मन भी हरियाली की तरफ प्रसन्न रहने चाहिए। तो ये कुछ कुछ पूजाएं, कुछ कुछ परंपराएं, कुछ कुछ प्राचीन जो नियम है वो कहीं ना कहीं हमारे सौभाग्य को, नारियों के द्वारा पतियों को प्राप्त शक्ति और पतियों को दी गई नारियों के द्वारा उम्र, ये उनकी पति भक्ति दर्शाती है। वैसे करवा चौथ, केवड़ा तीज और ये तीजें नारियां ही करती है, और नारियां अपने पति की आयुष्य की कामना करते हुए करती है। पर मेरे हिसाब से कि वो हर व्यक्ति कर सकता है जिसको जिसके प्रति सद्भावना हो, जो जिसको लंबी उम्र देना चाहता हो, या जिसके प्रति जिसको भाव हो, श्रद्धा हो, प्रेम हो, वो हर व्यक्ति ऐसे व्रत करके अपना भाव समर्पित कर सकता है। जैसे नारियां अपनी पति के लिए करती हैं, तो शिष्य अपने गुरु के लिए कर सकता है, भक्त अपने भगवान के लिए कर सकता है। मतलब हर वो छोटा व्यक्ति अपनी भावनाओं की शक्ति अपने से श्रेष्ठ जनों को देता है, ताकि वो सुरक्षित रहे और उसकी लंबी आयुष्य हो, तो हमारी अपने आप ही सुरक्षा होती रहती है। जैसे पति अगर लंबी उम्र रहेगा तो पत्नियां अपने आप ही सुखी रहेंगी। तो यही भाव बरकरार रखते हुए शिष्य अपने गुरुजनों के लिए कामना करते हैं कि उनकी लंबी उम्र हो, वो स्वस्थ रहे, स्वस्थ आयुष्य को प्राप्त हो। और इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है कि एक पत्नी केवल अपने पति की सीमा तक सीमित है, कि अपने पति के लंबी उम्र की कामना करती है, पर अगर शिष्य अपने गुरुजनों के लिए करते तो वो गुरु कितने लाखों तक, जन जन तक पहुँचते हैं। तो ये आपकी भावना, शिष्यों की भावना एक पत्नी की भावना से ज़्यादा उदात्त है, ज़्यादा महान है और ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो वो हर व्यक्ति भक्त भगवान के लिए कर सकता है, शिष्य गुरुजनों के लिए कर सकता है। जिसको अति शुद्ध प्रेम है भगवान के लिए, अपने इष्ट के प्रति, उन हर व्यक्ति को करना चाहिए और उसकी मनोकामना पूरी भी होती है। तो आप लोग, आज ये पूजा 12 बजे होती है, इसके बाद मीठा पानी पीते हैं और रात्रि को चंद्रमा के दर्शन करके फिर ही भोजन करते हैं। हम जब छोटे थे तो मैंने देखा था मैया जी ये व्रत करते थे, तो एक बार तो चंद्रमा रात्रि को उदय ही नहीं हुए, तो पूरा एक दिन उपवास हो गया, दूसरे दिन भी उदय नहीं हुए। मतलब इस बहाने तपस्या हो जाती है, तितिक्षा हो जाती है, और नारियां वैसे ही धीरज और सहनशीलता की मूर्ति होती है। तो एक दो दिन तब चंद्रमा उदय नहीं होते थे। अब तो फिर भी थोड़ा कलयुग है ना, डिस्काउंट सभी देवी देवता दे ही देते हैं, गुरुजन भी दे देते हैं। तो आजकल ऐसा कम देखने को मिलता है कि चंद्रमा पहले तो 2-3 दिन तक ऐसे बारिश के मौसम में। तो मैं छोटी थी तो मैंने मैया जी को पूछा कि आप खाना क्यों नहीं खाते हो, तो बोले चंद्रमा नहीं देखा इसीलिए। तो मैंने कहा तो आप लोग इसी सीज़न में क्यों व्रत करते हो जब चंद्रमा ही उदय नहीं होता, ऐसे सीज़न में करो जब पूनम हो, है ना। तो ये बाल सहज मन की एक वो हो सकती है कि हमारी माँ भूखी है और 2-2 दिन खाती नहीं है, और ऐसे में ही क्यों व्रत करने की ज़रूरत है कि जब चंद्रमा उदय होने का कोई चांस ही नहीं होता। बारिश में क्यों करते हो, फिर आप लोग ऐसे में करो जब चंद्रमा फुल उदय होता हो,
तो जैसे पूनम होती है तो उस दिन तो दर्शन हो ही जाते हैं। तो आप लोग भी क्या ऐसे दिन चूज़ करते हो? पर ऐसे दिन चूज़ नहीं करना होता, वो परंपरा ही वैसी होती है कि वो उसी दिन में आता है। और इसी से ही तपस्या और तितिक्षा संपन्न होती है। जितना जितना हम व्रत और उपवास करते हैं, तो जिस वैसे भी जो कोई भी व्रत जिस किसी उद्देश्य से किया जाता है वो उद्देश्य सफल होता है। हर व्रत में कुछ न कुछ आपका ऐसा विधान होता है जिसमें आप ये परिचय देते हो कि आपका व्रत किसी न किसी रूप से आप सफल करना चाहते हो, इसीलिए आप उसको तितिक्षामय बना के उस व्रत को सफल करते हो। तो ये हमारी जो परंपरा है वो व्रत त्योहारों की परंपरा है। और जब जब हम व्रत करते हैं उस दिन व्रत करने का क्यों, खा पी के भी तो पूजा की जा सकती है। तो आप देखो सुबह से आप खाते नहीं हो ना, आपका मन शांत हो जाता है ना। कोई उत्पात नहीं है, मतलब ऐसा कहीं जाना है, कहीं कुछ पाना है, कहीं कोई दौड़ है, ऐसे लगता है कि छोड़ो, भजन करो, शांति से बैठे रहो, कुछ मत करो। ऐसा हो रहा है ना। तो जन्माष्टमी में फिर आती है, फिर आपको व्रत करना होता है। गुरु पूनम में भी जब तक गुरु पूजा नहीं हो फिर व्रत करो। सोमवार आप 16 सोमवार का करते हो, वहाँ सोमवार में जब तक 16 सोमवार पूरे नहीं होते सोमवार के व्रत होते हैं, उद्यापन होता है। तो ये हमारी परंपरा बहुत ही विकसित है और बहुत ही खजानों से भरी हुई परंपरा है। तो इसमें भी आप रात तक भूखे रहते हैं। शाम तो अभी तो आप अच्छे से बोल चाल सकते हैं, हंस बोल सकते हैं। शाम होते होते आपकी एनर्जी थोड़ी और कम हो जाती है। आप ऐसे जैसे योगी कैसे होते हैं, योगियों की चित्तवृत्ति जैसे कहीं पर भी नहीं जाती, ऐसे सर्वसाधारण जनसाधारण लोगों का भी ऐसा ही हो जाता है। तो आप एक दिन के लिए योगी बन जाते हो, ये कहो तो क्यों नहीं बनना चाहिए? बनना ही चाहिए। उनकी चित्तवृत्ति की दशा कैसी होती है, ऐसे आप उस चीज़ को अनुभव करते हो कि योगियों की दशा कैसी होती है। उनको किसी चीज़ में रुचि नहीं होती, कहीं मन भटकता नहीं है, उस मन में ताकत ही नहीं होती जैसे भटकने की, है ना। तो आप एक दिन के लिए इन व्रत उपवासों से योगी बनते, तो ज़रूर ऐसे व्रत नियम करने चाहिए। और दूसरा तो इसकी जो एक प्रार्थना है वो बहुत ही सुंदर है। पाए पल्लो प्रेम सा, आप सब कोशिश करो बोलने की। पाए पल्लो प्रेम सा थिए सब जो भलो, मतलब हम झोली फैला के, प्रेम से झोली फैला के हम प्रार्थना करते हैं कि सबका भला हो। थिए सब जो भलो, सब जो मतलब सबका भला हो। राजा का राज हो, मतलब राजा जो राजा राज्य पर बैठा है उसका राज्य कायम हो ताकि प्रजा सुरक्षित हो। कितनी विशाल भावना है। ये नहीं कि केवल मेरे पति का ही राज हो, मेरे पति का राज होगा तो केवल पत्नी सुरक्षित रहेगी, पर अगर राजा का राज्य होगा तो प्रजा सुरक्षित रहेगी। राजा जो राज थे, कन्याओं का कल्याण हो, मतलब जितनी भी कन्याएं इस देश में हैं उन सभी कन्याओं का कल्याण हो, अपने उचित समय पर उनको उचित वर की प्राप्ति हो और उनके साथ अघटित घटनाएं ना घटे, मतलब कि कन्याओं का कल्याण हो। हाँ, राजाओं का राज हो, राजा सुरक्षित रहे, प्रजा सुखी रहे, कन्याओं का कल्याण हो, जनेऊ और तिलक की बहार रहे। जनेऊ मतलब जो ब्राह्मण जनेऊ धारण करते हैं और क्षत्रिय तिलक करते हैं। इसका मतलब है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों प्रकार के वर्ण और आश्रम अपने अपने यथोचित कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त रहें। कितना अच्छा। क्षत्रिय अगर क्षत्रियता निभाता है, ब्राह्मण यदि ब्राह्मणत्व निभाता है, शूद्र अपनी सेवा करने का फर्ज निभाता है और वैश्य यदि अपने व्यापार में के कर्तव्य में निष्ठ रहता है, तो कहीं कुछ कहने और सुनने की आवश्यकता कहाँ है। फिर तो प्रजा सुखी है, राज्य उसका सुखी है, घर परिवार सुखी है। तो तिलक और जनेऊ दोनों की बहार रहे। बहार मतलब वो लोग संपन्न रहें और सुखी रहें। ब्राह्मण अपने कर्तव्य जनेऊ धारण करने से च्युत ना हो, क्षत्रिय अपना तिलक करने से च्युत ना हो, क्षत्रिय अपनी क्षत्रियता से च्युत ना हो। सभी वर्ण और आश्रम अपने अपने कर्तव्य में कर्तव्यनिष्ठ रहे। हे तीज माता, जिसके जैसे मन की जो मुराद हो वो पूरी हो, है ना। राजा का भला हो, कन्याओं का कल्याण हो। तो ये करते तो व्रत नारियां अपने पुरुषों के लिए, अपने पतियों के लिए, पर जो प्रार्थना करते हैं, व्रत करती है अपने पति के लिए कि उसके सुहाग की रक्षा हो, पर इसमें जो प्रार्थना की जाती है वो जन जन के कल्याण की जाती है कि राजा सुखी रहे,
तो प्रजा का भला हो, कन्याओं का भला हो, कन्याओं का कल्याण हो। तो आप लोग भी जो गुरुजनों के लिए करते हैं तो उनमें तो सब कुछ आ गया, क्योंकि वो तो जन जन का मंगल वैसे ही करते हैं। उनका भला हुआ तो सारे जगत का भला हुआ। फिर भी हमने जो प्रार्थना की वो यही प्रार्थना की कि विश्व का कल्याण हो, विश्व निरोगी रहे, और ख़ासकर हमारे विश्व के, विश्व देश नहीं, हमारा देश नहीं, भारत देश नहीं, पर पूरा विश्व आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो। कितनी ऊंची भावना है इन व्रतों के पीछे।